हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मस्त वेलकम के साथ आप सभी से एक छोटी सी कहानियाँ लेकर आई हूँ। देखना ना भूलिएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं फिर से लेकर आई हूँ अपनी कहानी। जब तक मेरी कहानी ख़त्म नहीं होगा और मैं जब यहाँ तक पहुँची हूँ वहाँ तक नहीं आऊँगी, तब तक मैं अपना कहानियाँ नहीं छोड़ूंगी। इसलिए आप लोग बने रहें और देखते रहें। तो मैं कहाँ थी? मैं कल वहाँ तक थी जहाँ की मतलब पूजा करवाए थे, चर्चा तक थी शिव जी का। तो मैं तो पूजा पाठ इसी तरह चलते रहता था। मैं वैसे करते रहती थी। मैं कभी मतलब घबराती थी, लेकिन फिर हिम्मत बांध के काम करते रहती थी। बच्चे को स्कूल भेजती थी। कभी कभी तो वो ऐसा करता था ना, जो स्कूल भी बच्चे लोग को जाने से मना करता था। कोई नहीं आज स्कूल जाएगा, कोई घर से नहीं निकलेगा, इस तरह से। कभी कभी खाना में ताला मार देता था। मतलब परेशानियां जो है ना, हर एक तरह से मेरे साथ बीता है और मैं झेली हूँ। इसलिए मैं बताती हूँ कि जो बहन देखेगी मेरा वीडियो तो ज़रूर सीखेगी। तो कौन ऐसा परेशानी नहीं, पैसा से लेके पैसा बोलिए, कपड़ा बोलिए, खाने का बोलिए, रहने का बोलिए। इंसान को क्या चीज़ चाहिए? कपड़ा, मकान, भोजन, ये 3 चीज़ मस्त है। मेरा ये तीनों चीज़ में कष्ट हुआ, बताइए। फिर भी मैं झेल के ज़िंदा हूँ और खुश हूँ। अभी अभी फ़िलहाल मैं खुश हूँ, तभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ। ये तीनों चीज़ में कोई में हमको सुख नहीं मिला। और एक कहता है ना, हर लड़की को एक सपना होता है। शादी से पहले लड़का को भी सपना होगा, लड़की का भी सपना होता है कि अच्छा पति मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा संसार मिले। सभी को सपना होता है। मेरा भी था सपना, लेकिन शादी हुआ तब तक मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं खुश ही थी, लेकिन धीरे धीरे दिन बीतते गया, कष्ट होते गया, झेलते गई। कैसे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ अभी तक हमें मालूम नहीं। खाली कष्ट में ही जीवन बीत गया। लेकिन एक तरह से सोच लीजिए, कष्ट भी होना ज़रूरी है, इंटरटेनमेंट है, ज़िंदगी बीत जाता है। तो इसीलिए अगर कभी किसी को कष्ट मिले तो घबराए नहीं, मरने का कभी सोचे नहीं, क्योंकि मरना तो है। 2 ही चीज़ तो सत्य है, जन्म और मृत्यु। इसलिए घबराना क्यों? अपने से खुद से मरना क्यों? ऐसा क्यों सोचना? आता है मन में घबराहट, आता है कि जब ज़्यादा कष्ट होने लगता है तो लगता है कि मर ही जाऊं तो अच्छा है। एक ही ऑप्शन मिलता है, लेकिन वो काम नहीं करना चाहिए। वो काम कौन करता है? कायर इंसान, जो ज़िंदगी से दूर भागे, वो कायर होता है। कभी कायर ना बने, क्योंकि भगवान ने हमें भेजा है कर्म करने। फल की चिंता ना करना है। कर्म करेंगे तो फल अपने आप मिलेगा हमको। तो हमें भगवान सपोर्ट किया है, साथ दिया है। इसलिए हम आप लोग को भी बोलना चाहती हूँ। मैं कोई जोगी महात्मा नहीं हूँ, मैं आप लोग जैसा इंसान हूँ। इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ कि कर्म करेंगे तो फल अपने आप भगवान देंगे। सब इंसान मांगता है, क्या बोलता है, हमें पति अच्छा, हमारा पति को अच्छा रखिए, मेरे बेटे को अच्छा रखिए। कभी कोई ये बोला है कि हमें कुछ मत दीजिए भगवान? कोई ऐसा नहीं बोलता, सभी मांगता है। तो भगवान को कहना है कर्म करो, फल की चिंता ना करो, फल तो मिलेगा ही। वो बैठे हैं काहे के लिए? हम लोग को ही तो रक्षा करने के लिए बैठे हैं। लेकिन यहाँ आके हम लोग खुद गलती करते हैं, वो नहीं कोई जानता है कि हम लोग गलती कर रहे हैं। शायद हम भी कुछ गलती किए थे, इसीलिए हमको कष्ट मिला। बिना गलती को तो कष्ट नहीं मिलेगा। तो आगे और मैं बढ़ती हूँ अपनी कहानी। चलते गया, दिन कटते गया, समय कटते गया। मैं पूजा पाठ पहले बहुत करती थी, बहुत पूजा करती थी। पूजा का अंत नहीं है, बहुत खुशी होता था पूजा करना। कुमारी में ही मैं पूजा करती थी, बजरंगबली का, सोमवारी बोलिए, मंगल बोलिए, बीफे बोलिए। संतोषी माँ का व्रत तो शादी के बाद हम किए थे। 7 साल संतोषी माँ का व्रत भी किए हैं। कोई ऐसा व्रत नहीं छूटा है, मैं की हूँ। इधर अब नहीं सकती हूँ तो उतना नहीं करती हूँ। तो वही हम बोले कि किसे भगवान ने अदा कर दिया हमको। पूजा करने से हानि नहीं होता है, वो धर्म कर्म है, वो भगवान पर कर्ज रहता है। अगर पूजा किए हैं तो वो अदा ज़रूर करेंगे कभी ना कभी ऊपर वाले।
सभी के ऊपर है और सभी को सपोर्ट करते हैं। भगवान तो चोर का भी साथ देते हैं, जो अच्छे हैं अच्छे को तो साथ देंगे ही। वो एक कहानियाँ है ना, बताती हूँ मैं। शिव बहुत गरीब था, वो चोरी करता था, पढ़े लिखे नहीं था, कहानी है। तो शिव जी के ऊपर घंटी जो था ना, वो घंटी सोना का था। तो रात जब हुआ ना, रात में वो चोरी करने घुसा पेट के लिए घुसा कि मतलब घंटी को चोरी कर लेंगे, बेचेंगे तो पैसा होगा तो घर चलाएंगे अपना। तो वो गलत काम कर रहा था, लेकिन वो पेट के लिए कर रहा था, इसीलिए वो घुसा, मतलब ग्रिल को तोड़ के काट के घुसा अंदर, घुस के शिवजी के माथे पर चढ़ के वो तोड़ रहे, मतलब घंटी को तोड़ रहे थे। उसके बाद शिवजी अपने आप प्रकट हो गए, मांगो क्या मांगता है, क्योंकि शिवजी बोले सब मेरे माथे पर तो पान फूल और जल चढ़ाता है, ये खुद ही चढ़ गया। तो देखिए कितना भगवान खुश हुए। वो गलत करने गए थे, लेकिन भगवान फिर भी प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होके उसको 1 घंटी ने 2 घंटी दिए हैं सोना का। तो इसीलिए कहते हैं फल करिए, मेहनत कीजिए, फल का चिंता ना करिए, भगवान ज़रूर देंगे। तो इसी तरह ज़िंदगी चलते रहता है, दुख सुख लगा रहा है और सभी को झेलना चाहिए, झेलते रहिए। एक दिन अगर मंजिल पाना चाहते हैं तो मंजिल भी मिलेगा आपको। तो मैं वही सब करते गई, दिन कटते गया। उसके बाद मैं बच्चे लोग भी तो छोटा नहीं रहेगा, बढ़ते गया बच्चे लोग। मैं क्वार्टर में रहने लगी, मैं तो आपको बताई थी, क्वार्टर में रहने लगी तो रेंट नहीं लगता था। तो रेंट तो भी दिक्कत था, बताइए, खाना खर्चा में भी दिक्कत करता था। तो अपना मैं सिलाई कर के घर चलाती थी। कभी वो लाता था, कभी मैं चुपके से ले आती थी कि मतलब नहीं घटेगा तो बोलेगा नहीं। फिर भी जिसका जो लक्षण है कभी नहीं सुधरता है, वैसा ही चलते गया, दिन कटते गया, बच्चा लोग भी बड़ा हो रहा था और परेशानियां बढ़ते जाता था। तो मैं समझाती, जब वो अच्छा रहते थे तो मैं उनको समझाती थी कि आप ऐसा क्यों करते हैं, बच्चा पर क्या असर पड़ेगा बोलिए। तो वो कुछ जवाब नहीं देता था, सिर्फ हूँ बोलता था। उसके बाद मैं जब समझाती थी तो और उल्टा काम करता था, उस दिन और बदमाशी करता था। अब बताइए मैं कैसे समझाऊँ उनको। कभी कभी तो वो सही रहते थे, कभी कभी सही रहते थे, तो मैं समझाने की कोशिश करती थी कि समझ जाएगा, सुधर जाएगा। बहुत समझाने का, सुधारने का बहुत कोशिश किए। लास्ट चांस हम किए उनके साथ, क्या किए वो तो लास्ट में बताएंगे हम। क्योंकि जब वो ज़्यादा नशा करने लगे तब मेरा भाई भी साथ में रहने लगा, मेरा छोटा वाला भाई, क्योंकि बहुत दुख देता था, इसलिए मैं छोटे भाई को बुला लिए थे। भाई मेरा सपोर्ट करता था, तो भाई रहने लगा। तो भाई जहाँ जॉब करता था वहाँ मतलब प्राइवेट ही जॉब था, तो उनको पुलिस से परिचय था। तो रांची में जानते होंगे ये पागल खाना है, तो नशा मुक्ति है। तो हम मिल के, जो गाड़ी वो चलाते थे मेरा हस्बैंड, उसी गाड़ी में बैठा के अच्छा इंसान को, बताइए, हम लोग सब मिल के जाके नशा मुक्ति में उनको बंद किए कि ताकि सुधर जाए। अब बताइए इसमें कहाँ गलती है मेरा, आप लोग भी बोलिएगा कि मैं क्या गलती किए हैं। उनको जाके नशा मुक्ति में डाल दिए, ताकि नशा मुक्ति में रहेगा ना तो सुधर जाएगा। नशा मुक्ति में डाल दिए, डाल के गुस्सा से 1 महीना तक गए नहीं, देखने भी नहीं गए कि कैसे हैं, क्या है, नहीं हैं, छोड़ के चले आए। इतना शातिर थे कि वहाँ सबको बोलते थे मेरा 3 गो बच्चा है सर, हम काम नहीं करेंगे तो बच्चा लोग क्या खाएगा, कैसे रहेगा, मेरी पत्नी तो पागल हो गई है, वो ऐसे करती है, उसको दिमाग नहीं है। अगर पागल खाने या नशा मुक्ति में जाइएगा बंद करने तो वहाँ पूछता है कि आपका कौन कौन दुश्मन है। मेरा हस्बैंड से भी पूछा था तो मेरा हस्बैंड क्या बोला, सबसे पहला दुश्मन मेरी पत्नी है और दूसरा दुश्मन मेरा साला है, ऐसे बोला था। तो बोलने दीजिए, मेरा जो कर्म है मैं कर रही थी कि सुधर जाए वो, सुधरने की कोशिश करवा रहे थे कि सुधर जाए वो।
आ गए। 1 महीना छोड़ के 1 महीना तक हम लोग बहुत शांति सुकून से रहते थे, सब तीनों बच्चा और हम, मेरा भाई भी था, सब रहते थे। रहते 1 महीना बाद वहाँ से कॉल आया। कांके सुने होंगे, कांके में भर्ती किए थे अपना हस्बैंड को, रांची में। बगल में तो पागल खाना है, हम लोग को नज़दीक ही है, तो बंद किए थे। तो वहाँ से फ़ोन आया कि आपका पेशेंट अच्छा हो गया है, ले जाइए, अब नहीं पिएगा वो। तो अपना भाई को बोले कि तुमसे गुस्सा है, हम तो चलो हमरा पर गुस्साने दो, जो भी करेगा करने दो, तुम साला है, जाओ तुम ही ले आओ। तो उसको भेजे, जाके वो ले आया। लेके आया तो क्या करता था, खा के चुपचाप सुतल रहता था। तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम बोले कि जब गुण है आपके पास, जाइए कुछ करिएगा तो अच्छा रहेगा। तो बोले ठीक है। निकले, जिस दिन निकले उसी दिन इतना फूल पी के आ गए कि क्या बताएं। देख के ही तो माथा खराब हो गया मेरा। आए, फिर वही दशा, वही लक्षण शुरू हो गया। मैं क्या करूं, हमको तो दिमाग में कुछ फुरता ही नहीं था। मैं क्या करूं, 3 बच्चे को पढ़ाना। मैं सरकारी में ही डाली थी बच्चे लोग को। मैं जितना औकात है ये सोचती थी कि बच्चा मेरा मूर्ख तो नहीं रहेगा, पढ़ लिख लेगा, शहर का बच्चा है, शहर में सरकारी स्कूल में भी पढ़ेगा तो अच्छा ही शिक्षा मिलेगा, और रांची का पढ़ाई बहुत मस्त है। तो मैं बच्चा को सरकारी में ही डाली थी। और जब थोड़ा कमाने लगी, मैं फिर से दुकान लिए। जब कमाने लगी तो बीच बिचाव का स्कूल होता है ना, जो कुछ फीस भी लगता है स्कूल में, वैसा स्कूल में डाले थे। पढ़ाई भी ठीक हो रहा था, प्योर सरकारी नहीं था, सरकारी और प्राइवेट मिला हुआ था। उसमें मैं डाली थी, जितना कम मतलब फीस लगे जो हम दे सके, डाले थे। तीनों बच्चा का उसी में, एक ही में डाल दिए थे। तो तीनों बच्चा जाता था, एकदम नज़दीक था स्कूल, तो जाना आना ठीक था। आ गए, मेरा हस्बैंड को वही लक्षण रहा। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता था। फिर मैं चलते गए, दिन भी कटते गया, बच्चे लोग भी बड़े होते गए। उसके बाद मैं कल बताऊंगी, आज नहीं, फिर टाइम हो गया है। तो सभी को प्रणाम, जोहार के साथ। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मेरी वीडियो को देखते रहें, लाइक कमेंट शेयर करते रहें। टाटा बाय बाय के साथ मैं चलती हूँ, कल फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय।